राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? जय। शारदीय नवरात्रि समाप्त होते ही दशहरा और उसके बाद बनाया जाता है करवा चौथ का पावन पर्व। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं करवा चौथ की। सुहाग से जुड़ा हुआ यह पर्व, यह दिन हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगई के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक ही खाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस साल जो पर्व बनाया जाएगा वो 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से लेके 5:41 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से लेके 5:02 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 से। आपको सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह कौओं के बोलने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 तक हर हाल में सरगी ग्रहण कर लें। और अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो करवा चौथ की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है शाम का मुहूर्त होता है। शाम को 5:04 से लेकर 7:09 तक आपको पूजा कर लेनी है। इस समय आप चंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर लें और हाथ में अक्षत या गेहूं के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़िए या सुन लीजिए। जो भी मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी आप कर लें। और रात 8:01 पर चंद्रोदय का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल और मिठाई खाकर या जो भी पकवान आपने रेडी करवाए हैं वो करके या फिर जैसे आपके यहाँ पे परंपरा चली आ रही है उस अनुरूप ही आप ग्रहण करके अपना व्रत का समापन करिए। अब आपको बताते हैं कि पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 सामग्री है जिसके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रह जाता है। सबसे पहले तो आपको पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। करवा चौथ के दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा लें। श्रृंगार की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय सरगी ग्रहण की जाती है और उस समय स्नान करने के बाद यदि हो सके तो सरगी ग्रहण करनी चाहिए। और अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप हाथ मुंह धो करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके माता का ध्यान करके करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सरगी ग्रहण करें। सरगी में नमक की चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस, नारियल पानी या फिर नींबू पानी आदि का सेवन आप कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शोला श्रृंगार करें। फिर आप अपने साफ हाथों से घर के मंदिर के दीवार पर गेरुआ से फलक बनाकर करवा माता का चित्र बनाए। हो सके तो करवा माता की जो तस्वीर मार्केट में मिलती है आप उसकी स्थापना करके भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद शोला श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत की कथा सुने। सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप अपने निर्जला व्रत रखें और अपनी सासू माँ या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं। शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली अवश्य तैयार करनी है। आप एक चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर लें। फिर एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दे। इस दौरान आप अपनी मान्यताओं के अनुसार या आपके घर में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसके आधार पर जो दान की सामग्री या बयना आती है वह रखें और पूजा कर लें। इसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और सबसे पहले छलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रखें, चंद्रमा के दर्शन करें। इससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद आप 7 बार चंद्रमा को और 7 बार अपने पति को छलनी से देखें। चंद्र देवता को जल का अर्घ देने के बाद ओम सहम चंद्रम मम नमः मंत्र का जाप आप करने से पति को तिलक करें, पति की पूजा करें, पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करें। इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ले और जो सास या किसी सुहागिन स्त्री को बहना दे जिसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
देखिए ये सब तो ठीक कि आपको कैसे कैसे पूजा करनी है, लेकिन इस अभी बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। तो ये क्लिप्स भी मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, तो आप इनके भी दर्शन करते रहिए। अब जो मेन आपको जानना है कि पूजा की थाली में ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले करवा, आपको करवा पूजा का मुख्य पात्र होता है। सबसे करवा पूजा में आपको सबसे पहले करवा ही लेना होता है, जो कि मिट्टी या धातु का बना होता है। दूसरा जो मेन सामान होता है दूसरा सामान होता है आपको दीपक। और तीसरा जो मेन सामान होता है वो होता है आपको सिंदूर। चौथा आपको मिठाइयाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। पांचवा सामान आपको होता है फूल। और छठा सामान होता है छलनी। और सातवां होता है जल पवित्रता के लिए। ठीक है, एक पात्र में जल आपको अवश्य रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी थाली में कुछ हो ना हो, ये 7 सामान आपकी थाली में अवश्य रखनी चाहिए, वरना इसके बिना आपका पूजा अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह पूजा के दौरान आपको ताजगी और शुद्धता का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। पूरा विश्वास के साथ अपने मन को एकदम अच्छी भावनाओं के साथ भगवान के चरणों में लगा के और सात्विक मन से आपको पूरी पूजा की आपको तैयारी करनी है और पूरा पूजा पाठ करना है। और जितना सुबह हो सके सरगी एकदम सुबह सुबह कौ के निकलने से पहले ही आपको ग्रहण कर लेनी है। और उसके बाद आपको दिन भर आपको भगवान के भजन कीर्तनों का करना है। एक प्यारे प्यारे से गाने आप सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, प्रभु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को आप फिर दोबारा पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, तब जा कर के अपने चलनी से 7 बार आपको चंद्रदेव को देखना है, 7 बार अपने पति को देखना है। और उसके बाद आपको अपने व्रत का, पति के हाथों से पानी पीकर आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए थोड़ी तो मेहनत लगती है, ऐसे ही तो वीडियोस नहीं बन जाती। और ये थोड़ी सी मेहनत हो या ज़्यादा मेहनत हो, विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के सब कुछ इम्पॉसिबल सा है। सो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि कोई भी जानकारी जब आप जान रहे हैं तो आधी अधूरी जानकारी स्वयं ही खतरनाक होती है। इसीलिए आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से विदाउट स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और आपकी फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सॉरी, आप कांटेक्ट, क्योंकि बहुत ही लाइफ का ऑलरेडी बिजी शेड्यूल है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होंगी आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो होप आप लोगों की ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। और ये माता रानी के दर्शन कीजिए। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी को अमर सुहाग का वरदान दे, आप सभी को दीर्घायु प्रदान करे, आप सभी को निरोगी काया प्रदान करे। ऐसे ही मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और ऐसा ही आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि सभी अलाय बलाय से मैं और मेरा परिवार भी बच के रहे। आपका प्यार, आपका सहयोग माता रानी का बना रहे, आप सभी पे बना रहे, आप सभी का साथ भी बना रहे। बस ऐसे ही मैं माता रानी के चरणों में दुआ मांगती हूँ। और आप लोगों से ऐसी ही सेम विशेष मैं आप लोगों से भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास। माता रानी आप सभी का मंगल करे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।